हम इस पे काम करेंगे। थैंक यू सो मच। जी, आप कुछ कहना? हाँ जी सर, मैं अभी पॉल्यूशन की बात सुन रहा था तो मेरे को ये ध्यान आता है कि सब इस राय से शायद वाकिफ भी हैं इस बात से कि जो हवा नहीं चलती है, ये जो महीना इसमें हवा नहीं चलती है, मूवमेंट ऑफ एयर इज जीरो। अभी बैठे बैठे थोड़ी हवा चल गई, पर हवा बिल्कुल बंद है। और जो गाड़ियों का पॉल्यूशन है, वो गाड़ियों का धुआं इकट्ठा हो जाता है और वो इकट्ठा होने की वजह से त्राही त्राही होती है कि जी पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन। ये हवा नहीं चल रही, ये वेदर चेंज है। हम ऐसे ही उसको दोष देते हैं, इसको दोष देते हैं। पर दूसरी बात, फ्रांस में क्या है, वहां भी ऐसा वेदर आता है तो वो सारी गाड़ियां सड़क से उठा दे, कहते कोई गाड़ी नहीं चलेगी, सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। तो मैं सौरभ जी से कहूंगा, मैं भी दिल्ली हाईकोर्ट जाता हूँ, अपनी गाड़ी में जाता हूँ शीशे बंद करके, क्योंकि मुझे पॉल्यूशन से बचना है। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो, अगर मेरे को यहाँ से मेट्रो मिले हाईकोर्ट तक, तो मैं बिल्कुल गाड़ी ना ले जाऊँ, अपना सामान साथ पकड़ के चला जाऊँ। तो ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ट्रांसपोर्ट, बसें, ट्रक, ये बसें और जो वैसे और जो मेट्रो वगैरह है, इसको बढ़ाया जाए सुविधा। अब GK1 का स्टेशन पीछे है, अब कैलाश कॉलोनी, तो मेरे लिए तो मुश्किल है भाई, मैं आगे रिक्शा में जाऊं नहीं या ऑटो में जाऊं। कोई ऐसी फीडर सर्विस हो जो मेट्रो से जुड़े, इमीडिएट जुड़े, 2 मिनट 5 मिनट, तो हम सब लोग इसको अपना सकते हैं। और दूसरा, जहां तक कहते हैं, और दूसरा, हेलो, हाँ जी, दूसरा हम जो ये कहते हैं कि पराली का कोई कसूर नहीं है। उधर पाकिस्तान में, लाहौर में, वहां की चीफ मिनिस्टर कहती है हिंदुस्तान से पराली का धुआं इधर छोड़ दिया, वो कहते हैं इधर छोड़ दिया। पराली इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन दिस इज ओनली गाड़ियों का धुआं, लोकल जो चीजें हैं, और हवा का दबाव, हवा नहीं चल रही है, उसको हम कैसे करें। ये गाड़ियां अगर सड़क से बंद हो जाए तो आप देख लीजिएगा AQI बिल्कुल 1 to 5, 15, 20 हो जाएगा। और ट्रांसपोर्ट पे बढ़ावा देना, सौरभ जी, ट्रांसपोर्टेशन को आप और बढ़ाइए, आपने बहुत अच्छा काम करा है। यू आर द लवलीस्ट, फाइनेस्ट पर्सन अमंग ऑल MLAs एंड द मिनिस्टर। वी लव यू अलॉट। थैंक यू। सौरभ जी से एक मेरा क्वेश्चन है कि यूजली हमें सुनने को आता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के LG साहब से इनका कन्फ्लिक्ट रहता है, तो इसका क्या आगे सोल्यूशन है? नहीं, अब जो है ना, LG जो है आजकल जो है खुश है हमारी सरकार से। नहीं, अब खुश ही रखेंगे उनको हम। आप देखो, मैं भी आजकल उनको कुछ नहीं कहता हूँ, देखा आपने। अब मैंने LG साहब को ना कुछ कहना बंद कर दिया तो लोग कह रहे हैं यार ये ना चुप हो गया है, ये कहीं बीजेपी में तो नहीं जा रहा है। आप देख रहे हो, मुझे ट्विटर पे लोग कह रहे हैं कि जी आप बिल्कुल चुप क्यों हो गए हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं आजकल अपने एरिया में घूम रहा हूँ। कह रहे नहीं, आप 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दिया करो। हाँ नहीं, वो भी करा रहे हैं। हमने आपके ट्रैक के लिए और आपकी लाइट्स के लिए फंड MLA फंड से एलोकेट कर दिया। और मैं अच्छा, वॉकिंग ट्रैक, अच्छा ठीक है। हाँ, वो अभी वर्ल्ड क्लास वाला तो नहीं, एक नॉर्मल क्लास वाला बना दूंगा मैं। एक्चुअली क्या है, गुप्ता जी से प्यार बहुत है मेरा, मगर क्या था, मैंने इनको भी समझाया है कि there is no problem that I can allocate enough funds for 1 or 2 colonies, let's say S block, E block, for making that synthetic track. बट प्रॉब्लम क्या है कि वो 70-80 लाख रुपए का एस्टिमेट दिया है मुझे MCD ने। 70-80 लाख एलोकेशन इज नॉट दैट बिग, ठीक है, वो मैं कर दूंगा। बट क्या हमारे यहाँ 112 RWs हैं, वो मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। मैंने यही बताया, गुप्ता जी को भी यही बताया था, ककरिया जी भी वहां पे मेरे से कह रहे थे। मैंने कहा वो मुझे दिक्कत नहीं है, वो प्रॉब्लम है वो सब मेरे पीछे लग जाएंगी। तो मैं कुछ ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि ओवरऑल, हाँ जी, मैं ना कुछ ऐसा तरीका ढूंढ रहा हूँ जिससे कोई अलग से फंड मैं UD मिनिस्ट्री का ले आऊँ, तो सबका जो है कम से कम आधों का करा दूं, तो जो है उसके लिए तो थोड़ा शांत रहेगा। अब जैसे हमने बैडमिंटन कोर्ट करा रहे थे, सिंथेटिक बैडमिंटन कोर्ट, आप देखोगे हमने CR पार्क वार्ड में बहुत सारी जगह सिंथेटिक बैडमिंटन कोर्ट कराए, बट यहाँ पे हम नहीं करा पाए। यहाँ पे अलग अलग इशू है MCD के अंदर,
तो उस वजह से यहाँ नहीं हो पाया। तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे भी हमने सीआर पार्क में बहुत जगह सिंथेटिक बैडमिंटन कोर्ट कराए और वो अच्छे चल रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम आपके लाइट्स का, ट्रैक के ऊपर लाइट्स और ट्रैक का हमने पैसा सेंक्शन किया है, तो वो होपफुली जो है हम जल्दी कर देंगे। दूसरा जो वकील साहब ने भी वो दिया है सुझाव, उसके हिसाब से गुप्ता जी ने भी एक लंबी लड़ाई हाई कोर्ट के अंदर लड़ी थी। तो हमने एक मोहल्ला बस सर्विस, इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू की है, जो नेहरू प्लेस से आती है और ये फिर कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के सामने से, एलएसआर कॉलेज के सामने से, फिर जी के अंदर घुसती है, फिर हंसराज गुप्ता मार्ग, एन ब्लॉक मार्केट के सामने से होती हुई GK1 एन्क्लेव, हेमकुंड, पंपोश, वहाँ से होती हुई नेहरू प्लेस के सामने से निकलती हुई चिराग दिल्ली से शेख सराय से साकेत की जो मैक्स हॉस्पिटल और मॉल, और वहाँ से मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन तक। सो वो 3-4 मेट्रो स्टेशन को कनेक्ट कर रही है, जैसे नेहरू प्लेस, GK मेट्रो स्टेशन, कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन, चिराग दिल्ली मेट्रो स्टेशन और साकेत और मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन। और दूसरा मैं आपको एक और अच्छी बात बताऊं कि जो एक और मेट्रो का नेक्स्ट फेज़ है, उसके लिए भी ड्राइंग्स वगैरह सब फाइनल हो गई हैं और कुछ ही दिनों में हम हैंडओवर कर देंगे। तो जो मूलचंद से जो मेट्रो स्टेशन ओवरहेड आना था, मेट्रो रेल आनी है, वो मूलचंद से सीधा चिराग दिल्ली और चिराग दिल्ली से पुष्पा भवन और पुष्पा भवन से साकेत कनेक्ट करेगी। तो इस एरिया में भी अगर एक मेट्रो आ जाएगी तो यहाँ से काफ़ी लोड जो है इसका कम होगा। और हमने मेट्रो से एक और चीज़ की बात की है विच इज़ इन एडवांस स्टेज। हमने मेट्रो को बोला है कि जो चिराग दिल्ली वाला जो चौराहा है, हमने उनको बोला है कि हम आपको हैंडओवर कर देते हैं, क्योंकि ऊपर से भी मेट्रो जाएगी, नीचे ऑलरेडी एक मेट्रो है, अगर आपने देखा हो चिराग दिल्ली में नीचे मेट्रो है ऑलरेडी। तो व्हाट वी हैव प्रपोज देम कि आप हमारे लिए एक अंडरपास बना दो यहाँ पे चिराग दिल्ली पे, क्योंकि वो मेट्रो आ जाएगी तो मेट्रो ही बनाएगी, वो हमें नहीं बनाने देंगे PWD को, बट वी विल पे देम। तो PWD विल पे DMRC, और वहाँ पे एक अंडरपास बनाने के लिए हम योजना कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी जो चिराग दिल्ली की रेड लाइट पे जो बहुत सारा ट्रैफिक है, वो भी जो है उससे काफ़ी जो है उसके अंदर कम होगा। और इस BRT पे भी आफ्टर दिस मेट्रो कम्स ऑन दिस पैरेलल रोड, इसी रोड पे मेट्रो आ जाएगी, तो इसका भी बहुत सारा ट्रैफिक जो है BRT का जो है इससे कम होगा। अभी जो वो मोहल्ला बस सर्विस है, इलेक्ट्रिक है, वो एक है और हम कोशिश करेंगे उसको जो है अभी पायलट के तौर पे चलाई है, दिल्ली में भी 4-5 जगह चली है, इसलिए एज अ पायलट ही एक है। मगर जैसे ही हम इसको सारों को लॉन्च करेंगे तो हम इसको 4-5 बसें को जो है इस पर लगा देंगे, तो ये हर 45 या 30 मिनट में इसकी सर्विस हो जाएगी। फिर इसकी जो है इसके अंदर जो है राइडरशिप बढ़ेगी। अभी तो ये टोटल नुकसान में चल रही है, अभी तो इसका जो है खर्चा ही चल रहा है, बट जी। इसके लिए मुझे ये बोलना था कि जितने भी स्टॉप्स हैं अभी मैं देख रहा हूँ बिल्कुल खाली जाती है, लोगों को अवेयरनेस हो ही नहीं रही। स्टॉप पे अगर जैसे पहले होता था कि एक बोर्ड लग जाए कि ऐसे बस इन स्टेशनों पर स्टॉप्स पे रुकेगी, तो मुझे लगता है लोग उसका वेट भी करेंगे और वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अभी लोगों को पता ही नहीं है बिल्कुल भी, उसका थोड़ा सा ना कंक्रीट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये कुश भाई ने भी ये सोल्यूशन मुझे बताया था। एक काम करो दीपक, आप और कुश भाई फ्लेक्स बोर्ड बनवा लो। DTC तो कब बनाएगी कब नहीं बनाएगी, आप फ्लेक्स बोर्ड बना लो हर स्टेशन के नाम पे। बना दिए, लगा दिए? हाँ, अच्छा। तो मैं सोच रहा हूँ कि फ्लेक्स हो तो उस पर टाइमिंग भी लिखाओ और उस पर स्पेसिफिक लिखा हो मेट्रो मोहल्ला बस सर्विस, इलेक्ट्रिक मोहल्ला बस सर्विस, और उस पर टाइम लिखाओ कि उस बस स्टेशन पे दिन में कितनी बार कितनी जगह आएगी। जैसे लिख दो 10:15, 12:15, 7:15, तो लोगों को आइडिया होने लग जाएगा यहाँ पे इतने बजे ये बस आती है। ठीक है, फ्लेक्स लगा दो, ठीक है, और उस पर गुप्ता जी की फोटो लगा दो। नहीं, उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी उसके लिए, हाई कोर्ट वगैरह गए थे। हाँ, उसके अंदर ये लिखा जाएगा मैप क्या रूट, हाँ रूट लिख दो करके, तो इसको हम कराते हैं। ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि हमने 1 महीने पहले एक हास्य कवि सम्मेलन कराया था, जो बड़ा हिट हुआ था और बहुत उसके अंदर लोग आए थे, एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी। लोग हंसते ही रहे उसके अंदर लास्ट तक। तो आज भी हम एक उसी तरीके का हास्य कवि सम्मेलन, क्योंकि यहाँ पे कराया था हमने GK1 में, तो GK2 वाले तब से हमारे पीछे थे कि वहाँ क्यों, एक चीज़ हम कहीं करा देते हैं दूसरी जगह से यही आने शुरू हो जाता है, आप वहाँ ज़्यादा करते हो यहाँ कम करते हो। हाँ,
तो हाँ रुपेंद्र जी, अभी मैं इसको बताता हूँ, फिर आप बताना अपनी। आप ये माइक ले लो तब तक। माइक की जरूरत नहीं, मेरी आवाज तेज है। माइक पहुंचा दो उन तक। सौरभ जी, एक तो उसी तरीके से एक हास्य कवि सम्मेलन आज कर रहे हैं हम कर रहे हैं GK2 के अंदर, क्योंकि ऑडिटोरियम नहीं है तो वहाँ पे हमने कालका पब्लिक स्कूल का ऑडिटोरियम लिया है, विच इज़ एज बिग, 450 लोगों की कैपेसिटी है। तो आप उसमें अगर समय मिले तो आप आइएगा आज शाम को 5 बजे कालका पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में, अलकनंदा में वो है। और उसके अंदर जो है संपत सरल और अशोक चक्रधर और कई सारे अच्छे कवि हैं, हिंदुस्तान के प्रसिद्ध कवि हैं। तो उसमें आप आइएगा। और फिर अगले महीने जो है हम लोग आपके यहाँ जो है कुछ और कल्चरल इवेंट जो है GK1 के अंदर कराएंगे, और हम उसकी कोशिश में हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि GK को जो है हम एक कल्चरल कैपिटल बनाए दिल्ली का, कि दिल्ली में वैसे भी GK का बहुत नाम है, मगर अगर ऐसे इवेंट्स होने लेंगे तो और नाम होता है कि मतलब, एंड इट गिव्स थोड़ा पीस भी मिलता है लोगों को। लोग क्या है हमेशा परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो उसमें आके थोड़ा डी स्ट्रेस होने का भी मौका मिलता है। तो हमने सोचा है गज़ल नाइट भी कराएंगे। उसके अंदर वो नहीं होगा, वो होगी क्या कहते हैं, सात्विक गज़ल नाइट होगी। हाँ, तो गज़ल नाइट होगी विदाउट ड्रिंक्स। और एक हम शाम को एक भजन संध्या भी कराने का सोच रहे हैं, एक अच्छी किसी सिंगर को लाके। एक लेडी सिंगर है अपूर्वा ग्रोवर, वो इंस्टाग्राम पे काफ़ी आती हैं, बैठक करती हैं, वो बैठ के अच्छा गाती हैं। तो ये 2 प्रोग्राम्स हमारे लाइंड अप हैं GK1 के लिए, तो उसको हम आने वाले दिसंबर के अंदर कराएंगे। और हो सकता है एक तो S ब्लॉक के अंदर कराएं, तो मगर उसमें आप बाहर वालों को एंट्री कर देना, कि मतलब दूसरे ब्लॉक्स के लोग भी जो है वो आ सकें। तो वी आर थिंकिंग इधर GK1 का ये पार्क अच्छा रहेगा, या C ब्लॉक का कोई पार्क, कोई भी एक सेंट्रली लोकेटेड पार्क में करेंगे जहाँ पे सब लोग जो है आके, और जनरली बाहर के लोग नहीं आते, GK1 के ही आसपास के ही लोग आते हैं उसके अंदर। जी रुपेंद्र जी बताइए, माइक ले लो आप। हेलो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बताया करा। कई बार जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं ना, उनकी विजिबिलिटी इतनी नहीं होती। इट्स अ गुड अवेयरनेस सेशन, थैंक यू वेरी मच। एक रिक्वेस्ट है सर, जो कंप्यूटर बस है मैंने कई बार उसको नोट करा है, रुकती नहीं है। नहीं खाली चलती है। हाँ, वो खाली तो चलती तो है। बस में हाँ। एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो उसको मिनी बस बनाया जाए, छोटा, नहीं वो छोटी है, अभी 33 सीटर है अभी वो। पूरी लंबे वाली है। ना वो 33। आप बसों में कभी गए नहीं ना, इसलिए आपको नहीं पता। ये गरीब लोगों को पता है, वो एकदम पहचान लेगा कि छोटी है। वो दिखती बड़ी है, मगर जो सबसे बड़ा मॉडल है ना उससे छोटी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मिनी वाली जो चलाते हैं, प्राइवेट वाले भी चलाते हैं, अच्छा, वो मिली उससे 2-3 चल सकती है। RTV और सर एक प्रॉब्लम और है, जो ग्रामीण सेवा वाली। हाँ, सूरज गुप्ता मार्ग है, बहुत कंजेस्टेड है, तो उसमें फंस जाती है निकलते हुए शाम को ना गाड़ियों के बीच में। अच्छा छोटी होगी तो फिर ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अगर इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारे पास छोटा वर्जन है तो इलेक्ट्रिकल में छोटा लाएंगे। बट आप कम से कम नहीं तो अपनी मेट्स वगैरह को जरूर बताइएगा, है ना, कि ऐसी जो है उनके लिए बस सर्विस चल रही है, तो एटलीस्ट क्या होगा, वरना DTC कुछ दिनों में ऑडिट करके इसको बंद करेगी। DTC कहेगी कि इसके अंदर जो है कोई भी नहीं आ रहा, तो वो उसके लिए दिक्कत हो सकती है फिर। और गुप्ता जी आप तो घूम ही आए करो उसमें, जी आप सब कुछ ठीक कह रहे हो, मेड की बात ना करना हैं। मेड नहीं मिला। और क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे गुप्ता जी आप हो गए, रुपेंद्र जी हो गए, संजीव जी आप हो गए, आप उसके अंदर चढ़ो और फेसबुक लाइव रखो कि जी आज हम इस इलेक्ट्रिक बस सर्विस में आए हैं, इस वक्त ये बजा हुआ है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और अब हम यहाँ पहुँचे। तो लोग थोड़ा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे ये क्या कर रहे हैं, बट लोगों को अवेयर हो जाएगा कि ये, क्योंकि फेसबुक लाइव लोग देखते हैं। तो आप फेसबुक लाइव पे करके ना ऐसा करिए एक दिन। खुश भाई आप भी मार्केट के कुछ लोग लेके जस्ट टेक अ राउंड, ठीक है। हेलो हेलो